मैं चाहूंगी कि राहुल के दोनों टीचर्स स्टेज पर आएं। हमको तो लगता है कि जो भी सिंगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए गाना गाता है वो अच्छा म्यूजिशियन कभी नहीं बन सकता। हाँ, अच्छा बिजनेसमैन जरूर बन सकता है। सर मैं शो की लाइटिंग कुछ इस तरीके से सेट की थी कि ऑडिटोरियम का सनरूफ खुलेगा और मूनलाइट डायरेक्ट राहुल सर के ऊपर आएगी। देन मैं बैकग्राउंड में हल्की सी लाइट दूंगा तो मैजिकल सी फील आएगी। अरे तो करो ना, रोका किसने? बट सर मानवी मैम ने अभी अभी सनरूफ खोलने के लिए मना कर दिया। मानवी ने? बाबा भी ना, क्या जरूरत थी उन्हें स्टेज पे इतना कुछ बोलने की। मेरे तो सर में दर्द हो गया। सर दर्द की दवाई। और अब वक्त है टू कॉल बैक ऑन स्टेज राहुल। उनका नेक्स्ट सॉन्ग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये लिखा गया है किसी समवन स्पेशल के लिए जो आज यहाँ हम सब के बीच मौजूद है। लेकिन वो स्पेशल समवन है कौन? लेट्स हियर इट फ्रॉम राहुल। राहुल, 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 यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। ये क्या हुआ? साउंड सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। उस पाप की वजह से रुद्राक्ष अब इसके काम नहीं आएगा। चांद की रोशनी का प्रभाव पड़ रहा है राहुल पर। अभी तो गा नहीं पा रहा, लेकिन कुछ ही देर में सबके सामने वो इंसान से शेर में बदल जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये कहाँ जा रहा है? क्या हुआ माँ? वो राहुल, उसे क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्यों? क्या हो गया? पता नहीं, वो इतने अच्छे से गाना गा रहा था, अचानक गाते गाते रुक गया। अचानक रुक गया? मतलब? अरे पता नहीं, मुझे लगता है उसे सर्दी या बुखार हुआ होगा। जैसे ही वो ऊपर का रूफ खुल गया ना, वहां से बाहर से ठंडी हवा आई होगी। सनरूफ फट गया? मतलब चांद की रोशनी पड़ी होगी राहुल पर। लेकिन राहुल ने तो रुद्राक्ष की माला पहनी है ना, उसे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए।
এই মানবী, 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 ये কি হচ্ছে কি? ভেতরে কি হচ্ছে? अरे ऑडियंस एकदम पागल हो गया, चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है। अरे वो कहाँ है? राहुल किधर? अचानक एकदम गायब हो गया। हाँ, उसको भेजो जल्दी, नहीं तो ये ऑडियंस रुकने वाला नहीं है, सब कुछ तोड़-फोड़ कर देगा, तूफान मचा देगा एकदम। अरे राहुल गया कहाँ? मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि राहुल कहाँ गया होगा, लेकिन इस वक्त ऑडियंस को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उसकी इज्जत का सवाल है। हे भगवान, मैं क्या करूं? बाबा, ऑडियंस को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे गाना होगा। मुझे राहुल की जगह लेनी होगी। क्या मानवी राहुल की जगह ले पाएगी? पता नहीं शिल्पा, ऑडियंस तो बहुत गुस्सा में है। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे। ये शिल्पा, शिल्पा सुन रहा है? सुन रहा है ना? ये ऑडियंस का ताली का आवाज सुन रहा है ना? और मानो भी है, ये आज खाली ये शो को खराब होने से नहीं बचाया, ये आज पहला बार दिखाया कि उसके अंदर कितना काबिलियत है, कितना अच्छा सिंगर है। मुझे वहाँ आगे से, वहाँ सामने से मानवी को गाते हुए देखना है। चलिए हम हमारी सीट पर जाके बैठते हैं। चलिए चलो चलो। इस लड़की ने सारा काम तमाम कर दिया। इस मानवी को मैं अपना हर वार बेकार करने नहीं दूंगी। इसने राहुल की बेइज्जती होने से तो रोक ली, लेकिन उसे शेर में बदलने से नहीं रोक पाएगी। आज रात वो उस अवतार में होगा जिसमें मैं उसे खत्म करूंगी। राहुल! राहुल! हे भगवान, इतने बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे? राहुल के पास तो रुद्राक्ष है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बुरा। राहुल! ये मुझ पे हमला नहीं कर रहा, मतलब ये रुद्राक्ष मेरी रक्षा कर रहा है। तो फिर राहुल शेर में कैसे बदल गया? कहीं इसने अपना रुद्राक्ष तो नहीं निकाल दिया? मुक्तकेशीं चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां
हे माँ, राहुल को बचाने की हर कोशिश कर रही हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? रुद्राक्ष की शक्ति ने राहुल की मदद की है पहले, फिर आज ऐसा कैसे हो गया? कहीं ये नई माला कमजोर तो नहीं है? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मैं कैसे रोकूं इसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आओ अग्नि, आओ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। देखो देखो मानवी की हालत देखो। उसे यकीन नहीं हो रहा है रुद्राक्ष के होते हुए राहुल शेर में बदल जाएगा। देखो कैसे बिलख बिलख के रो रही है। उसे पता नहीं है अब उसे और बहुत कुछ सहना है, क्योंकि कोई रुद्राक्ष उस पे काम नहीं करेगा। राहुल हर रात शेर बनेगा और हम मौका दे के ही उसका शिकार करेंगे। उसके खून से ही हम अपने भगवान को वापस ले आएंगे, वापस ले आएंगे। अब उसकी ढाल भी कुछ नहीं कर पाएगी हमारा। बस बिलख बिलख के रोने के सिवा ऐसे ही रोती रहेगी वो। एक बात का ध्यान रखना, इस युद्ध में जीतने के लिए तुम दोनों को हमेशा साथ रहना होगा। अंबिका ने कहा था कि मुझे हमेशा राहुल के साथ होना चाहिए। मेरी गलती है कि मैंने उसे अकेले जाने दिया, लेकिन ये दुश्मनों की आखिरी जीत थी। इसके बाद उन्हें ऐसा करने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जो ढाल बनने का वादा किया था मैंने, वो बन के बुराई का सामना करूंगी। राहुल, राहुल, राहुल तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं पूरी रात से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है राहुल। सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें जरूरी बात करनी? हाँ राहुल, क्या बदला है? मुझे तुमसे अब भी बात करनी। क्या बचा? राहुल मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम इस तरह से मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्या नहीं कर सकते? बात कर, चल बात कर। क्या नहीं किया? अंबिका को ढूंढा, किताब पढ़ी, रुद्राक्ष बनवाया, पूजा करवाई, पाठ करवाई। अब तो वो रुद्राक्ष मुझे शेर बनने से भी नहीं रोक रहा। मैं एक खूंखार जानवर, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं। ये ब्लेसिंग है, ये श्राप है, ये क्या है, मैं क्या? जब मैं खूंखार जानवर बनता हूँ ना तो मुझे होश नहीं रहती। कभी सोचा तुम उस बदन में हो जिसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब मैं शेर बनता हूँ मेरे हाथ पैर दिमाग कुछ नहीं चल पाता है। मैं घुट जाता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। मुझे तो याद तक नहीं रहता कि हुआ क्या। क्या गारंटी है कि कल रात मैंने फिर किसी का खून नहीं किया? राहुल, गारंटी तो दुनिया में किसी चीज की नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों हार मान जाएंगे तो वो शैतानी शक्तियाँ जीत जाएंगी हमसे, और ऐसा हमें कभी नहीं होने देना। इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम पूरी रात से घर पे नहीं गए हैं, सब लोग बहुत परेशान होंगे। चलो हमें घर। मतलब तुम कल रात से घर नहीं गई? राहुल, अगर मैं घर चली जाती तो मम्मी पापा सब समझ जाते। मैं उन्हें परेशान नहीं कर। हो गई हो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो मेरे पीछे? जाओ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं एक जिंदा लाश हूँ। मेरा कोई फ्यूचर नहीं, अपना फ्यूचर बनाओ। कितनी बार कहूँगा मैं दूर रहो मुझसे, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। बस राहुल, बहुत हो गया। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मैं तुम्हारी बीवी हूँ राहुल, और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने तुमसे शादी की है। शादी का रिश्ता कोई मजाक नहीं होता। जब दिल किया छोड़ के चले गए, जब दिल किया वापस आ गए। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकती। तुम 100 बार भी कहोगे तो 100 बार मेरा यही जवाब होगा कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी।
मैं तुम्हारी ढाल हूँ राहुल, और ढाल होने से पहले मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और एक पत्नी अपने पति के प्राण को यमराज से भी वापस लेकर आ सकती है। तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। राहुल प्लीज प्लीज मेरे साथ पहले घर चलो। राहुल, मानवी, कहाँ थे तुम लोग? हाँ? रात भर थे कहाँ तुम लोग? क्या हुआ कल रात को? मुझे लगा था तुम्हें सबसे बचने का तरीका मिल गया। इसने कहा था ना कि रास्ता निकल आया है, फिर हाँ पापा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब ये सारी गलती मेरी। इसका मतलब कल रात को तुम जानवर मतलब? हाँ पापा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तुम दोनों थे कहाँ? ना फोन ना कोई मैसेज, किसी को बताया तक नहीं तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या चल क्या रहा है? हाँ, तुम कंसर्ट बीच में छोड़कर चले गए। ये तुम्हारी जगह आकर गाना गाने लग गई, उसके बाद ये भी गायब हो गई। ये हो क्या रहा है? हाँ, क्या चल क्या रहा है? ये सब मजाक लगता है तुम लोगों को ये सब कुछ? पापा वो एक्चुअली कॉन्सर्ट से पहले मेरी और राहुल की लड़ाई हो गई थी। मैं नाराज थी इनसे, और क्योंकि इन्होंने कभी भी मेरे लिए कुछ प्लान ही नहीं किया। तो जब मैं गाना खत्म करके बाहर गई तो ये मुझे गाड़ी में बिठा के लॉन्ग ड्राइव पे ले गए। क्या पागल हो क्या तुम लोग? रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है या नहीं? तुम्हारा मन किया तुम कॉन्सर्ट छोड़ के चले गए, इसका मन किया ये अगर गाना गाने लग गए। राहुल, इस एटीट्यूड से म्यूजिक कंपनी नहीं चलती। जितना नाम कमाया ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। कैसे कर सकते हो तुम लोग ये सब? पापा, सब मैंने किया है, सारी गलती मेरी है। आई एम रियली सॉरी। एक मिनट, मैं जाऊं प्लीज? मतलब मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? मैं जो करता हूँ उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। आज की तारीख में कॉन्सर्ट को बीच में छोड़ के चले जाना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या बना दिया तुमने मेरे बेटे को? ये वही राहुल है जो 103 बुखार में भी कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं करता था, और आज ये हालत है उसकी। सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। इस बात का मतलब अब समझ में आ रहा है मुझे। मेरे बेटे को मुझसे दूर करके तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। अब समझ में आया कि कल उपमन्यु इतना खुश क्यों था। लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं। कह देना अपने बाप से, मैं उसकी इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। शर्मा, ये स्टमक खराब होने का एक दवा देना, और स्ट्रॉन्ग मत देना, साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। पिछला बार बहुत प्रॉब्लम किया तुम। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या सब ठीक है ना? क्यों, हमको क्या हुआ? हम क्या तुमको ठीक नहीं लग रहा है? कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? नहीं अंकल, मैं बोल रहा हूँ कि आपने अभी बोला ना कि आपके स्टमक में पेन है। हमारा पेट अपसेट है कि हमारा दिमाग अपसेट है, इससे तुमको क्या लेना देना है? तुम अपना काम से काम रखो ना, हमारा बीच में क्यों घुसता है तुम? अंकल जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मेरे पास एक बढ़िया दवाई है। दवाई सजेस्ट करेगा? डॉक्टर है, फिजिशियन है, सर्जन है, क्या है तुम? मैं कुछ नहीं हूँ अंकल जी। वो क्या है ना, बड़ी पहले की बात है। ऐसा होता था कि मैं क्या, तो डॉक्टर नहीं है तो क्या है? केमिस्ट है? ये दुकान तुम्हारा है? अंकल ऐसा नहीं है। वो क्या है, देखो तुम्हारा कोई भी स्टोरी से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो तुम्हारा बेकार का सजेशन है ना, ये तुम अपना पास रखो, समझा है? और देखो, हमसे दूर रहो, हमसे बात करने की जरूरत नहीं, हमारा पास आने की जरूरत नहीं, समझा? डिस्गस्टिंग पीपल। लो दवाई दो। क्या है? हाँ सिमरन, लेके आ गया सामान। अभी केमिस्ट की दुकान से ही बाहर आ रहा हूँ। ले लिया भाई, ले लिया। अच्छा सुन, ये सब काम ना मुझसे मत करवाया करो। शादी होगी है तुम्हारी, ऐसा सामान घर में ही रख लिया करो, ठीक है? चल हाँ, आ रहा हूँ। मतलब अंकल, वो मेरा पैकेट चेंज हो गया?
कल रात कहाँ थे तुम दोनों? वो मम्मी जी, कल रात को पहले हम डिनर पे गए थे, फिर फिल्म देखने गए और बाद में हम लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे। बिना गाड़ी के लॉन्ग ड्राइव पे कैसे जा सकती हो मनवी? तुम दोनों की गाड़ी तो ऑडिटोरियम में पार्क थी ना? पता है बेटा, हम औरतों में ना एक अजीब सी पार होती है अपने हस्बैंड्स के सीक्रेट्स को छुपाना। मैं इतनी श्योरिटी से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस साल मैंने भी वही किया। मैं देख रही हूँ कि तुम भी वही कर रही हो मानवी। मैं नहीं कह सकती कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी, जो तुम इतना कुछ होने के बावजूद राहुल के साथ हो। मानवी बेटा, सच क्या है मैं नहीं जानना चाहती, पर मुझे तुम्हारे यकीन पे भरोसा होने लगा है मानवी। मैं ये बात जरूर जानती हूँ कि जब तक तुम राहुल के साथ हो ना, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बेटा, थैंक यू सो मच। मम्मी जी, पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, राहुल के बारे में सोच रही। राहुल भी तो मेरा अपना ही है ना, मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगी। कल रात को जो कुछ हुआ, कल रात कुछ नहीं हुआ मम्मी जी, कुछ नहीं हुआ। कल रात को कुछ भी नहीं हुआ।